चलिए सीधा रुख करते हैं उन्नाव का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन चल रहा है। सुनवाते हैं आपको। यूपी के लोग योगी जी को ही लाएंगे। साथियों, उन्नाव की इस धरती का जुड़ाव सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, बाबू भगवती चरण वर्मा और श्रीमान रामविलास शर्मा जैसे साहित्य के महान मनीषियों से में रहा है। मैं भी आप लोगों से अपनी बात की शुरुआत एक कहावत से करना चाहता हूं। ये कहावत गौर परिवारवादियों पर बिल्कुल फिट बैठती है और ये कहावत है, थोथा चना बाजे गना। यहां बोला जाता है ना ये कहावत, थोथा चना बाजे गना। आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे ये गौर परिवारवादी भी खूब डींगे हाँक रहे हैं। पहले 2 चरण में चारों खाने चित्त होने के बाद भी ये लोग अभी भी जब सोते हैं तो सपने देखते रहते हैं। तीसरे चरण, चौथे चरण को लेकर अब बड़े बड़े दावे करने पर उतरे हैं। अब ये लोग करें भी तो क्या करें? आप मुझे बताइए, खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है या नहीं करता है? करता है ना, सबको पता है। खाली बर्तन ज्यादा आवाज करता है, जबकि सच्चाई क्या है, ये मैं आज आपकी इस धरती पर आकर के आपको बताना चाहता हूं। हालत ये है कि जिस सीट को ये लोग सबसे सुरक्षित मान करके बैठे थे, वो भी हाथ से निकल रही है। आपको याद होगा, जिस पिता को मंच से धक्के देकर हटाया था, जिसे अपमानित करके पार्टी पर कब्जा जमाया था, उसी से गुहार लगानी पड़ी कि मेरी सीट बचाइए। जब मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार ही अपनी ही सीट पर असुरक्षित हो, तो हवा के रुख का पता आसानी से लगाया जा सकता है। साथियों, ये परिवारवादी लोग कुछ क्षेत्रों को अपना साम्राज्य समझते हैं। ये सोचते हैं कि जो कहेंगे जनता वही करेगी, लेकिन इन लोगों को आज तीसरे चरण में उत्साह के साथ मतदान कर रही उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है, आएगी तो भाजपा ही, आएंगे तो योगी ही। इन गौर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। तब माफिया ही सरकार चलाते थे।
प्रशासन को भी सीधा आदेश देते थे। न खाता न वही जो माफिया और गुंडे कहेंगे वही सही। ऐसी स्थिति में गरीब की, दलित की, वंचित पिछड़े की सुनवाई कैसे होती? रास्ते में तो छोड़िए, घरों के भीतर भी ये मन चले बहन बेटियों को परेशान करते थे। दंगा, कर्फ्यू, फिरौती, इससे व्यापारियों, कारोबारियों का जीवन 24 घंटे संकट में रहता था। भाजपा सरकार इस अंधेर गर्दी से यूपी को बाहर निकाल कर लाई है। जिस यूपी की छवि इन लोगों ने ऐसी बना दी थी कि यहां कुछ बदल नहीं सकता, उस यूपी में योगी जी की सरकार ने कानून व्यवस्था को सुधार कर दिखाया है। इसलिए यूपी पूरी ताकत से कह रहा है, जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो सुरक्षा लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो सम्मान लाए हैं हम उनको लाएंगे। भाइयों और बहनों, योगी जी ने इन लोगों के डर और खौफ के जो अवैध किले थे, उन किलों को ध्वस्त कर दिया है और इसलिए ये बहुत परेशान है। ये परेशानी कुछ दिन पहले भी सबने देखी है। कैसे खुले मंच से एक पार्टी का अध्यक्ष यूपी के पुलिस को, हमारे इन सिपाहियों को किस भाषा में अपमानित कर रहा है, उसका वीडियो आज घर घर देखा जा रहा है। मन से दी गई वो गालियां, वो धमकी सिर्फ यूपी की पुलिस के लिए नहीं थी, वो अपने उन दंगाई, दबंग, माफिया दोस्तों की हिम्मत बढ़ाने का प्रयास था। आप मेरे शब्द लिख के रखिए भाइयों, हमेशा मुझे याद करना, ये वृत्ति भर भी बदले नहीं है, ये बिल्कुल बदले नहीं है। भाइयों बहनों, ये तो आपसे बदला लेने के लिए बेताब है। क्या आप उनको बदला लेने का मौका देंगे? ये बदला लेने की उनकी सोच आपको मंजूर है? ये बदला लेने की फिराक को आप ध्वस्त करेंगे कि नहीं करेंगे? साथियों, गौर परिवारवादियों के लिए सबसे बड़ा होता है अपना स्वार्थ, अपने करीबियों का स्वार्थ, अपने परिवार के लोगों का साथ। चाहे यूपी के लोगों की बेइज्जती हो, अगर इनको अपना फायदा नहीं दिखता
तो इससे भी आंखें मूंद लेते हैं। कुछ दिन पहले पंजाब में वोट पाने के लिए यूपी के गरीब, दलित, पिछड़ों को गाली दिलवाई गई, तालियां बजाई गई। आपने वो वीडियो देखा है ना? लेकिन यहां के जो गोर परिवारवादी हैं,